Good morning class. I hope you all are fit and fine at your home. So today we will be starting our chapter that is reflection. Fine. Now what do you know about reflection? क्या जानते हैं आप reflection के बारे में? What actually a reflection is? The bouncing back of ray of light. And when does it bounces back? It bounces back on striking a surface. Suppose this is a surface. It may be a wall, it may be a mirror, it may be anything. When a ray of light strikes or incident on a surface and get reflected back, just like आपने बचपन में देखा होगा हमारे पास एक रबड़ बॉल होती थी छोटी सी, उसे हम फ्लोर पे थ्रो करते थे तो इट कम्स बैक, ठीक है, वो क्या होती है, वापस आती है, यानी कि इट बाउंस बैक. व्हाई डज इट बाउंस बैक? बिकॉज इट हैज़ इलास्टिसिटी. जैसे आपने इलास्टिक देखा होगा, इलास्टिक को हम खींचते हैं, रबड़ को हम खींचते हैं तो इट कम बैक टू इट्स पोजीशन, ठीक है. इन द सेम वे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस. अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ. यू कैन वॉच, यू कैन सी मी, यू कैन see your phone, you can see everything around you. That is just because of reflection of light. Reflection of light is a phenomena that helps us to see, that enables us to see. ठीक है. So as you can see on the board, bouncing back of ray of light is called reflection. And when does this take place? This takes place when a ray of light strikes on a surface, and that surface may be a wall, that may be a mirror, that may be anything, any object. But क्या है कि हमने यहाँ पर इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए what I told you just now is that कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी, यानी कि इट कैन टेक प्लेस विद अ वॉल, इट कैन टेक प्लेस विद अ mirror, it can take place with anything, any object that is placed around you. But in this chapter we have took a mirror. हमने mirror लिया reflection of light पढ़ने के लिए. अच्छा, why mirror? What is the reason behind taking a mirror? What is the reason behind taking a mirror? Actually, mirrors reflect almost all of the light that falls on it. मिरर का काम क्या होता है, जितनी भी लाइट इस पर पड़ती है वो ऑलमोस्ट सारी की क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस भेज देता है. दैट इज द ओनली रीजन दैट वी हैव टू मिरर इन आवर चैप्टर रिफ्लेक्शन. हमने बुक क्यों नहीं लिया, बुक भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दैट इज जस्ट एन ऑब्स्टिकल कि जो सन की लाइट उस पर पड़ रही है या फिर ट्यूब लाइट या फिर कोई और चीज़ है वो उस पर पड़ रही है, उसे रिफ्लेक्ट बैक करती है. लेकिन रिफ्लेक्शन चैप्टर में कुछ और ना लेके हमने मिरर इसलिए लिया है क्योंकि जो मिरर है वो ऑलमोस्ट जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसके लिए हमारे लिए रिफ्लेक्शन पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है और उसे समझना भी. गॉट इट? नाउ एम एंड एम डैश, दिस इज योर एम डैश, ये आपका मिरर है, ठीक है. दिस इज योर प्लेन मिरर जो आप घरों में यूज करते हैं. ये जो डैश डैश है, दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर. नाउ सपोज हियर यू आर हैविंग सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पे आपका लाइट का कोई सोर्स है, ठीक, वेदर इट इज सन, वेदर इट इज बल्ब, वेदर इट इज ट्यूब लाइट, वेदर इट इज टॉर्च, एज्यूम एनीथिंग, ठीक. अब इससे लाइट की रे इंसिडेंट हुई है एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट को मैंने ओ लेट कर लिया और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्यों? क्योंकि इस पर लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है. नाउ आई एम हैविंग अ लाइट रे ए बी, मैंने इसे नाम दे दिया ए बी. सो ए बी यहाँ पर मेरी क्या हुई, इंसिडेंट रे हुई जिसने मिरर को ओ पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ठीक. देन बी गॉट रिफ्लेक्टेड बैक, जो ए बी आपकी इंसिडेंट रे थी दैट गॉट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द पाथ, किस पाथ के थ्रू, बी सी के थ्रू वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई. तो बी सी इज व्हाट, BC is what? BC is reflected ray. What is BC?
BC is reflected ray. Now here you can say a dotted line. ये आप dotted line देख पा रहे हैं? This is called normal, जो कि मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। यू कैन सी हियर इट इज नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। आप देख पा रहे हैं मिरर, अगर सपोज ये आपका मिरर है, दिस इज योर नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री के एंगल पे हुई। ठीक, आपको समझ में आया? इंसिडेंट रे इज व्हाट? AB is your incident ray and BC is your reflected ray. This is your mirror and O is what? O is point of incidence. तो इंसिडेंट रे को हमने डिनोट किससे किया है? AB से। रिफ्लेक्टेड रे को किससे डिनोट किया है? BC से। ठीक, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ, जैसे कि आप देख के पा रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमारा फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all three lie on the same plane. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपकी नॉर्मल है। तीनों एक ही जगह एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और फिर कहीं दूर जाके नॉर्मल हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all three lie on the same plane, isn't it? Now what is your second law? आपकी जो इंसिडेंट रे है ना, वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी।